हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग कर रहे थे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के हमने जो पीछे लेक्चर्स किए हुए हैं वो आप लोगों ने अब तक होपफुली रिवाइज कर ही लिया होगा। और अगर नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो अब आगे ध्यान से कर लीजिएगा, पहले पीछे का रिवीजन कर लीजिएगा तभी आगे करिएगा। तो एडवर्ब ऑफ पीछे लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि सिंपल एडवर्ब क्या होता है। सिंपल एडवर्ब के हमने एडवर्ब ऑफ टाइम किया था, एडवर्ब ऑफ प्लेस किया था, एडवर्ब ऑफ मैनर किया था। उसके भी पहले हमने रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बारे में आपसे डिस्कस किया हुआ था और कंपैरिजन करके हमने आपको बताया हुआ है कि रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है। अब हम आगे करने वाले हैं, चलिए आगे देखिए क्या करेंगे। सिंपल एडवर्ब का पार्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसी को एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहेंगे। चाहे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहिएगा आप, चाहे एडवर्ब ऑफ नंबर कहिएगा। क्या कहिएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहिएगा या चाहे एडवर्ब ऑफ नंबर कहिएगा। देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, आई रीड दिस बुक, आई रेड दिस बुक, आई रेड दिस बुक ट्वाइस। कितनी बार? ट्वाइस, 2 बार। अब यहाँ पर जो रेड है, क्या है? रेड जो है, जो रीड किया गया है बुक को, क्या किया गया है? रीड किया गया है, ये वर्ब है। और कितनी बार रीड किया गया है? 2 बार। रीड करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? रीड करने का नंबर क्या है? ट्वाइस। तो ट्वाइस क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। बोलो, ट्वाइस क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो रेड क्या है? वर्ब है, रेड वर्ब है, और ट्वाइस क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके के वर्ड्स, क्या इस तरीके के वर्ड्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ नंबर्स कहा जाता है। कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसमें, एडवर्ब ऑफ नंबर में या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में? देख लीजिएगा। जैसे वंस, कौन कौन से वर्ड आते हैं याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वंस, ट्वाइस, क्या आएगा वर्ड्स? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। इस तरीके से नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स आते हैं। ऑलवेज, क्या? ऑलवेज, ऑफन, always, often, seldom, sometimes, seldom, sometimes, frequently, क्या हो जाएगा? frequently, ये वर्ड्स जो होते हैं कौन कौन से? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, फ्रीक्वेंसी। इन वर्ड्स का प्रयोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए किसके लिए किया जाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए या एडवर्ब ऑफ नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या लिखा हमने? जैसे आई रेड दिस बुक ट्वाइस, मैंने ये पुस्तक 2 बार पढ़ी हुई है। अब इसमें रेड क्या है? वर्ब है, और ट्वाइस क्या है? एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। कुछ और ऐसे ही सेंटेंस यूज करके हम बना सकते हैं। जैसे I go there, I go there frequently, I go there frequently, I go there frequently। तो यहाँ पर frequently किसकी तरह यूज किया गया है? एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। go there, I go frequently, ठीक है। तो गो क्या हो जाएगा? वर्ब की तरह यूज किया गया है, और फ्रिक्वेंटली किसकी तरह यूज किया गया है? एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। यस और नो? तो इस तरीके से आप लोगों का होमवर्क है, क्या होमवर्क है आप लोगों का, कि ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं इनको सेंटेंसेस में यूज करना है। किस में यूज करना है? सेंटेंसेस में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर के ये वर्ड्स जो हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, इनको सेंटेंस में यूज करना है। किस में यूज करना है? सेंटेंस में यूज करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। क्या है? इनको सेंटेंस में यूज करना है। बोलो क्या करना है? इनको सेंटेंस में यूज करना है। यही आपका क्या होगा? होमवर्क होगा।
और कोशिश करिएगा कि जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सभी का यूज करके देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा? सभी सेंटेंस, सभी वर्ड्स का सेंटेंस में यूज करके देख लीजिएगा, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमने कर लिया सिंपल एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर। आगे करते हैं, आगे देखिएगा, रफ कर देते हैं इसको। डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी क्या फाइंड करने वाले हैं हम लोग? इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें हाउ मच का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? हाउ मच। किसका यूज करना चाहिए? हाउ मच। और ये हाउ मच किसका यूज करना चाहिए? हाउ मच का यूज करना चाहिए। और ये एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। इनके बारे में क्या है स्पेशल? ये एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? किसकी विशेषता बताते हैं? एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। किसकी बताते हैं? एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल जैसे हमने यूज किया, सी इज क्वाइट रॉन्ग। सी इज क्वाइट रॉन्ग। अब देखिएगा, सी इज क्वाइट रॉन्ग, ये जो रॉन्ग है क्या है? ये जो रॉन्ग है ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और कितना? क्वाइट, हाउ मच, कितनी डिग्री है? एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी के लिए अगर आपको इनको फाइंड आउट करना है तो हाउ मच लगाना पड़ेगा। सी इज क्वाइट रॉन्ग, वो कितना गलत है? सी इज, हाउ मच रॉन्ग सी इज, सी इज क्वाइट रॉन्ग, कितना? तो रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? और क्वाइट इसमें क्या लगाया गया है? एडवर्ब लगाया गया है। क्या लगाया गया है? ये एडवर्ब जो है ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? रॉन्ग एडजेक्टिव है। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। रॉन्ग एडजेक्टिव है। रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है। कितना रॉन्ग है वो? ये कितना रॉन्ग है ये एडवर्ब बता रहा है। क्या बता रहा है? एडवर्ब बता रहा है। सी इज क्वाइट रॉन्ग। क्या लिखा? सी इज क्वाइट रॉन्ग। जैसे एग्जाम्पल लिखा, सी सिंग्स वेल। सी सिंग्स वेल। वो कैसे गाती है? ठीक से गाती है। कैसे गाती है? सी सिंग्स वेल। वो कैसे गाती है? ठीक से गाती है। तो ये क्या यूज किया गया है? डिग्री ऑफ क्वांटिटी यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के लिए यूज किया गया है। इसके कुछ वर्ड्स हैं, नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से वर्ड्स हैं डिग्री ऑफ क्वांटिटी के? देखिए, जैसे वर्ड्स है इसके टू, मच, वेरी, टू मच, वेरी, ऑलमोस्ट, क्या? ऑलमोस्ट, लिटिल, टू एडवर्ब है, मच एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है, ऑलमोस्ट एडवर्ब है, लिटिल एडवर्ब है, सो, क्वाइट, रादर, सो, क्वाइट, रादर, पार्टली, एनफ, partly enough, somewhat,
somewhat fully perfectly ये वर्ड्स जो है किसकी तरह यूज होते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरह यूज होते हैं। ध्यान से देखिएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? या इसी को एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। इनको अगर हमें यूज करना है, क्या करना है? इनको अगर हमें यूज करना है तो इनका आंसर निकालने के लिए हम सेंटेंस में यूज करेंगे हाउ मच। क्या यूज करेंगे? हाउ मच। और इनका यूज एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये जो होते हैं एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए होते हैं। किसकी विशेषता बताने के लिए होते हैं? एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए होते हैं। जैसे सी इज क्वाइट रॉन्ग, क्या लिखा हमने? सी इज क्वाइट रॉन्ग। हमने पूछा आपसे हाउ मच रॉन्ग सी इज, हाउ मच रॉन्ग इज सी, तो सी इज क्वाइट रॉन्ग। बोलिए, ये बात समझ आ गई? हाउ मच सी इज रॉन्ग, सी इज क्वाइट रॉन्ग। तो रॉन्ग एडजेक्टिव है, क्वाइट इसका क्या है? एडवर्ब है। ये क्वाइट जो है रॉन्ग को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ये वर्ड्स हैं जो आपको याद करना है। एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के लिए इन वर्ड्स का प्रयोग होता है TOO2, मच, MUCH, वेरी, ऑलमोस्ट, लिटिल, सो, क्वाइट, rather, partly, enough, sometimes, fully, perfectly। बोलो, ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट? ओके। तो ये था हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ, इसको क्या कहते हैं? क्वांटिटी। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। कुछ और एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने लिखा ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। वो इतना कमजोर है, ही इज टू वीक। क्या लिखा हमने यहाँ पे? ही इज टू वीक टू वॉक। वह इतना कमजोर है, वह इतना कमजोर है। ही इज टू वीक टू वॉक, कि चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। सी इज टू एग्जॉस्ट टू रन, वो इतना थक गई है। सी इज टू टायर्ड टू रन, टायर्ड लिख लो, चलो, टायर्ड टू रन, वो इतना थक गई है कि दौड़ नहीं सकती। सी इज टू टायर्ड टू रन, वो इतना थक गई है कि दौड़ नहीं सकती। ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। इसमें अगर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, वो हम आपको अलग चैप्टर में बताएंगे। अगर इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना चाहें आप, ही इज टू वीक टू वॉक, तो ही इज क्या हो जाएगा? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा ये, है ना? तो अभी हमें यहाँ पर क्या समझना था कि एडवर्ब टू का किस तरीके से यूज किया जाता है। ही इज टू वीक, ये तो हमने इसका एक्सप्लेन बताया आपको। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, है ना? तो एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता था। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है ना? ही इज
टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। क्लियर हो गया? तो ये आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी इस तरीके से करना था। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलिए कुछ सेंटेंस बनाइएगा तब तक उसके देख के सेंटेंस के एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करके। एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करके होमवर्क क्या है आप लोगों का? आप लोगों का होमवर्क है ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं? ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनको, इन एडवर्ब्स को, किसको? इन एडवर्ब्स को यूज करके सेंटेंस फॉर्म करना है, सेंटेंसेस फॉर्म करना है, यानी प्लूरल में फॉर्म करना है ना, सेंटेंसेस फॉर्म करना है। देखिए अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे आपको बताया जा रहा है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो आपका क्या काम है कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको बता दिए गए हैं, टू, मच, वेरी, ऑलमोस्ट, लिटिल, सो, क्वाइट, रादर, पार्टली, एनफ, समवॉट, फुली, परफेक्टली। इन सेंटेंसेस का यूज करके, इन वर्ड्स का यूज करके, सॉरी इन एडवर्ब्स का यूज करके सेंटेंस फॉर्म कर लेना है। क्या कर लेना है? देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम आपको कुछ डिफरेंस है कि सेल्डम का यूज कहाँ करते हैं, सेल्डम का यूज किन परिस्थितियों में करते हैं। अभी आप यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में, सिंपल एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ डिग्री में ये वर्ड सीख लीजिएगा कि ये वर्ड जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के हैं। किसके हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री के हैं। बाकी इनमें जो स्पेशलाइजेशन है वो हम वर्ड का अलग से बता देंगे आपको कि हार्डली का यूज कहाँ करते हैं, सेल्डम का यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, वो हम आपको अलग से स्पेशल वर्ड्स में बता देंगे। ठीक है, अभी बस आप केवल इतना पढ़ लीजिएगा कि ये वर्ड्स इस तरीके से यूज होते हैं। आगे देखिएगा, तो इसको रफ कर दें। होमवर्क आप लोगों ने नोट कर लिया। इन एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करके आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। क्या करना है? सेंटेंस फॉर्म करना है। आगे देखिएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन्स क्या हो जाएगा? अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एडवर्ब ऑफ रीजन्स। क्या पढ़ना है? एडवर्ब ऑफ रीजन्स। क्या पढ़ना है हमें? एडवर्ब ऑफ रीजन्स पढ़ना है। तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा, फिर हम लिखते हैं ही therefore left school, he therefore left school, he therefore left school, he therefore left school, he is, example, he is hence unable to go school, he is hence unable to go school, he is hence unable to go school, therefore ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, और इसमें रीजन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? रीजन कुछ रहा होगा, ही therefore left school, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। कोई रीजन रहा होगा, इसके लिए उसने स्कूल छोड़ दिया। ही इज हैंस, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाई। तो हैंस क्या है? एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह यूज किया गया है? एडवर्ब की तरह यूज किया गया है।
इनको फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम्पल देखिएगा, देयर फॉर हैंस, इसमें क्या वर्ड्स होते हैं, देयर फॉर क्या होगा, देयर फॉर हैंस, देयर फॉर हैंस ऑन अकाउंट ऑफ, ये वर्ड्स यूज करते हैं और इनको फाइंड आउट करने के लिए सेंटेंस में क्या वाई, क्या वाई यूज करके वाई लगाकर निकाला जा सकता है। क्या किया सकता है, वाई लगाकर सेंटेंसेस में फाइंड आउट किया जा सकता है। ही देयर फॉर लेफ्ट स्कूल, उसने क्यों स्कूल छोड़ दिया, कोई रीजन रहा होगा। देयर फॉर ही लेफ्ट स्कूल, क्या हो जाएगा, देयर फॉर ही लेफ्ट स्कूल। बोलो ये बात समझ आ गई। इसी तरीके से ही इज हैंस अनेबल टू गो स्कूल, ही इज हैंस अनेबल टू गो स्कूल, इसमें हैंस क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब आप लोगों का होमवर्क है क्या, इन वर्ड्स का यूज करके, दो के तो हमने बता ही दिया आपको, देयर फॉर का और हैंस का, ऑन अकाउंट ऑफ का भी यूज करके आप सेंटेंस फॉर्म करिएगा। क्या करिएगा, सेंटेंस फॉर्म करिएगा। ये आपका होमवर्क है, सेंटेंस फॉर्म करिएगा। क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करिएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखिएगा। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, देखिए अफर्मेटिव से वर्ड बना हुआ है अफर्मेशन, मतलब काम करने की स्वीकृति। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, काम करने की स्वीकृति, काम करने की के लिए एग्री होना या काम करने की स्वीकृति। कोई काम करना है, क्या करना है, कोई काम करना है, उसके लिए स्वीकृति देना। क्या देना, उसके लिए स्वीकृति देना। कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं इसमें, देखिएगा यस, क्या लिखते हैं इसमें, कौन कौन से वर्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में यूज हो सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, यस, क्या बोलते हैं, यस। श्योरली, क्या बोलते हैं, श्योरली। सर्टेनली, क्या वर्ड यूज हो सकता है, यस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, डेफिनेटली, अनडाउटेडली, डेफिनेटली, यस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेडली, डेफिनेटली, ये वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं, अफर्मेशन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं, अफर्मेशन के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आई सर्टेनली वेंट, आई सर्टेनली वेंट, तो सर्टेनली क्या होगा, यहाँ पे एडवर्ब होगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और वेंट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेंट क्या हो जाएगा, आई सर्टेनली वेंट। कैसे, आई सर्टेनली वेंट, तो सर्टेनली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और वेंट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी यहाँ पर। बोलो, तो जब भी हम किसी बात को हाँ कहना होता है, हमें क्या करना होता है, स्वीकृति देनी होती है। क्या करनी होती है, जैसे एग्जाम्पल, श्योरली, श्योरली आई गो देयर, आई गो देयर, है ना। इस तरीके से सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं। क्या, जैसे आई गो देयर श्योरली, ऐसा भी हम लिख सकते थे, आई गो देयर श्योरली। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो बात, जो काम करना है, उसके लिए हमने स्वीकृति दे दी, अफर्मेशन दे दिया। क्या दे दिया, अफर्मेशन दे दिया। जैसे सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है सिंपल एडवर्ब में, किसका, ये पार्ट है, किसके, सिंपल एडवर्ब के पार्ट है। अगर
सिंपल एडवर्ब के पार्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ निगेशन भी होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ निगेशन भी होता है, उसको देख लीजिएगा। इसका भी होमवर्क करना है आपको। क्या करना है होमवर्क? इसके आपको सेंटेंसेस फॉर्म करना है। क्या करना है? सेंटेंसेस फॉर्म करना है। होमवर्क है आपका क्या? सेंटेंस फॉर्म करना है इन एडवर्ब से। किससे? इन एडवर्ब से। एडवर्ब्स कौन कौन से? यस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेडली, डेफिनेटली। इन वर्ड्स का यूज करके, क्या करके? इन वर्ड्स का यूज करके आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं। क्या करना है? सेंटेंस फॉर्म करने हैं। तो जिस तरीके से एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ निगेशन भी होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। तो अफर्मेशन का मतलब स्वीकृति देना था, हाँ करना था, क्या करना था। तो निगेशन का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा उसका। अफर्मेशन का क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। परमिशन ना देना या काम ना करना किस सेंस में हो जाएगा? देखिएगा, आगे देखिएगा। एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ निगेशन काम ना होने का भाव। क्या? काम ना होने या करने, काम ना होने या करने का भाव। जिस सेंटेंस में काम के ना होने या ना करने का भाव हो उसे क्या कहते हैं? सिंपल एडवर्ब कहते हैं। सॉरी, सिंपल एडवर्ब का एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? एक तो वर्ड होता है नेवर। क्या होता है? नेवर। या नॉट। क्या होता है? नॉट या नो। ये वर्ड्स जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ निगेशन की तरह यूज होते हैं। किसकी तरह यूज होते हैं? एडवर्ब ऑफ निगेशन की तरह यूज होते हैं, जिससे काम के ना होने या ना करने का भाव पता चलता है। क्या पता चलता है? काम के ना होने या ना करने का भाव पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, he will never see, he will never see him, he will never see him, वो उसे कभी नहीं देखेगा। he will never see him, वो उसे कभी नहीं देखेगा। I certainly do not like her, do not, I certainly do not like her। अब देखिएगा यहाँ पर जो नेवर है क्या है? नेवर एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, और ये जो नॉट हुआ है ये नेवर एडवर्ब है। क्या है? नेवर एडवर्ब है। और इसमें जो है नॉट लाइक, लाइक वर्ब है, यहाँ पर सी क्या है? वर्ब है। देखिएगा, और ये नेवर जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? सी को। ही विल नेवर सी, सी नहीं, सी का अपोजिट नेवर सी, तो सी को क्वालिफाई कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? सी को क्वालिफाई कर रहा है। नॉट लाइक क्या है? नॉट लाइक, तो लाइक वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइक वर्ब हो जाएगा। और नॉट क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ये नॉट जो है लाइक के लिए आया हुआ है, ये नेवर जो है सी के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? सी के लिए आया हुआ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये एडवर्ब ऑफ निगेशन जो है, जिसमें नेवर यूज किया जाता है, नॉट यूज किया जाता है, और क्या यूज किया जाता है? नो यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? नॉट यूज किया जाता है, नेवर यूज किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, जैसे ही डज नॉट नो मी, ही डज नॉट नो मी, तो नो क्या वो मुझे जानता है? नहीं, नॉट आ गया, तो नॉट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल है, ही हैज क्या? ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी।
क्या उसके पास मनी है, तो मनी के लिए क्या आ गया, नो आ गया, क्या आ गया, नो आ गया, तो नो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। बोलो, ही हैज नो मनी, मनी को क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है मनी को, है ना। क्लियर हो गया बात। तो यहां तक हमने पढ़ लिया क्या, एडवर्ब ऑफ निगेशन, क्या पढ़ लिया, एडवर्ब ऑफ निगेशन। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग भी इसी तरीके से जैसे हमने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, ऐसे आप भी एग्जाम्पल सेंटेंस के फॉर्म में एग्जाम्पल सेंटेंस बनाइएगा, सेंटेंस लिखिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेवर का यूज करके, नॉट का यूज करके और नो का यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाकर दिखाइएगा आप लोग। नेवर का यूज करके, नॉट का यूज करके, इनका यूज करके आप कुछ सेंटेंसेस बनाकर दिखाइएगा। आगे देखिएगा, देखिए कुछ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है उनको, क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट की तरह यूज किए जाते हैं। वर्ड्स कौन कौन से होते हैं देखिएगा, हाउ एवर, क्या वर्ड होता है, हाउ एवर, दो, हाउ एवर वर्ड हो गया, दो हो गया, येट हो गया, क्या हो गया, येट हो गया, इवन इफ हो गया, क्या हो गया, इवन इफ हो गया। कंट्रास्ट में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं एडवर्ब के लिए, हाउ एवर हो जाया, दो हो गया, येट हो गया, इवन इफ हो गया, क्या हो गया, इवन इफ हो गया, ऑल द सेम, ऑल द सेम, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एटसेट्रा, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसके लिए, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज पुअर, ही इज पुअर, दो, he is poor though he is honest, he is honest, he is poor though he is honest, यद्यपि वह गरीब है फिर भी he is poor though he is honest। अब देखिए यहाँ पर जो दो यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, दो एडवर्ब यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, दो एडवर्ब यूज किया गया है। ही इज पुअर दो ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि कि वह गरीब है फिर भी क्या है, ऑनेस्ट है। बोलो, फिर भी क्या है, वो ऑनेस्ट है। तो इस तरीके से एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, ये वर्ड्स होमवर्क आपका बराबर रहेगा, इनका यूज करके, क्या करके, यूज करके सेंटेंस फॉर्म करना है आप लोगों को। क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है। क्या करना है, इनका यूज करके आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। कौन कौन से वर्ड कंट्रास्ट में आते हैं, हाउ एवर, दो, येट, इवन इफ, इस तरीके के, ऑल द सेम एटसेट्रा, ये वर्ड्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, कंट्रास्ट के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं, कंट्रास्ट के लिए यूज किए जाते हैं। आगे देखिएगा, एडवर्ब ऑफ कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। वो हम आपको कंडीशनल सेंटेंस पर्टिकुलर बताएंगे, तब बताएंगे। अभी आप केवल एडवर्ब के लिए पढ़ लीजिएगा। किसके लिए पढ़ लीजिएगा, एडवर्ब के लिए पढ़ लीजिएगा। तो एडवर्ब ऑफ क्या है, कंडीशन, क्या कहेंगे इसको, एडवर्ब ऑफ कंडीशन कहेंगे। इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, हैड, क्या, हैड, इफ, अनलेस, until, unless, until, provided that,
बहुत पॉपुलर ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, प्रोवाइडेड दैट, क्या यूज करते हैं, प्रोवाइडेड दैट as long as so long as etc. ये वर्ड जो होते हैं had, if, unless, until, provided that, as long as, so long as, ये जो वर्ड्स हैं ये किसकी तरह यूज किए जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस की तरह कंडीशन की तरह यूज किए जाते हैं। किसकी तरह यूज किए जाते हैं, कंडीशन एडवर्ब की तरह, एडवर्ब ऑफ कंडीशन की तरह यूज किए जाते हैं। किसकी तरह यूज किए जाते हैं, एडवर्ब ऑफ कंडीशन की तरह यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किया जाता है इनको, एडवर्ब ऑफ कंडीशन की तरह यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने लिखा इफ इट रेन्स, if it rains we will go for a picnic, we will go for a picnic। अगर ऐसा होगा, if it rains अगर बारिश होगी, if it rains अगर बारिश होगी, we will go for a picnic तो हम लोग पिकनिक के लिए जाएंगे। तो इनको एडवर्ब ऑफ कंडीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, एडवर्ब ऑफ कंडीशन कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात। एडवर्ब ऑफ कंडीशन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, हैड, इफ, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड दैट। क्या क्या आएगा, हैड, इफ, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड दैट। ये वर्ड्स आते हैं किसके लिए, कंडीशनल एडवर्ब के लिए आते हैं, एडवर्ब ऑफ कंडीशन के लिए आते हैं। सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, इफ इट रेन्स वी विल गो फॉर अ पिकनिक। आगे देखिएगा, एडवर्ब ऑफ यस और नो। क्या, देखिएगा यस और नो वर्ड्स को भी एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है। देखिएगा कैसे, यस और जो नो वर्ड होता है, क्या होता है, नो वर्ड होता है, इसको भी एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है, एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है। एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है, एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है। और ये यस वर्ड हो या नो वर्ड हो, ये अपने आप में एक सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, यस का मतलब, यस भी सेंटेंस की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, एक पूरा सेंटेंस का मीनिंग होता है। इसमें क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग होता है। और नो भी अपने आप में एक सेंटेंस होता है। क्या होता है, अपने आप में एक सेंटेंस का मीनिंग लिए होता है। क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग लिए होता है। सेंटेंस का मीनिंग लिए होता है। किसका मीनिंग लिए होता है, सेंटेंस का मीनिंग लिए होता है। अपने आप में ये क्या है, सेंटेंस का मीनिंग लिए होता है। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हमने आपसे पूछा, आर यू गोइंग टू टेम्पल, आर यू गोइंग टू टेम्पल। तो आपने आंसर दिया नो। क्या आंसर दिया आपने, नो। तो इसका मतलब है, आपने क्या कहा, इस नो का मतलब, ये नो पूरा अपने आप में सेंटेंस है। क्या है, आर यू गोइंग टू टेम्पल, क्या आप टेम्पल में जा रहे हो। आर यू गोइंग टू टेम्पल, क्या आप टेम्पल में जा रहे हो। तो आपने इसका आंसर क्या दिया, नो। नो का मतलब है यू आर नॉट गोइंग टू टेम्पल। इस नो का मतलब अपने आप में एक सेंटेंस है। क्या, इस नो का मतलब अपने आप में एक सेंटेंस है। इसका क्या मतलब होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल। नो, नो का मतलब क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आर यू गोइंग टू टेम्पल,
इसका आंसर आपने क्या दिया? नो। इसका आंसर आपने क्या दिया? नो। तो इस नो का मतलब क्या होगा? आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल। इस नो का मतलब क्या होगा? आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल। यस और नो, ये बात क्लियर हो गई। और देखिएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हैव यू completed your homework? हैव यू completed your homework? ये आप लोगों से भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों से भी है। हैव यू completed your homework? सारे पार्ट में, सारे कॉन्सेप्ट में, सारे कंटेंट में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है। क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लिया तो दिखाइएगा। जिन्होंने कंप्लीट किया है वो आंसर क्या दें? यस। क्या होगा? यस। और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है वो क्या आंसर देंगे? नो। ठीक है, क्या आंसर देंगे? नो। तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? आपने अगर आंसर दिया यस, क्या दिया? यस, तो इसका मतलब क्या है? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। इस यस का मतलब क्या है? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। चलो देखो, इस यस का मतलब क्या है? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। बोलो क्या हो जाएगा? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। इसका मतलब ये हो जाएगा, मतलब हमने अपना क्या कर लिया है? होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने बोला नो, क्या बोला? नो, तो इसका मतलब है आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो यस और नो जो वर्ड है, ये यस और नो जो वर्ड हैं, ये एडवर्ब की तरह यूज होते हैं। किसकी तरह यूज होते हैं? एडवर्ब की तरह यूज होते हैं। और इनमें जो है, ये वर्ड्स जो है एडवर्ब की तरह यूज होते हैं। यस और नो जो है एडवर्ब की तरह यूज होते हैं। और इनमें पूरे एक सेंटेंस का मीनिंग होता है। क्या होता है? इनमें एक पूरे सेंटेंस का मीनिंग होता है। तो इस तरीके से हमने सिंपल सेंटेंस का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। पहले हमने आपको रिलेटिव और इंटेरोगेटिव एडवर्ब की कंपैरिजन बताई थी। अब हमने सिंपल एडवर्ब के टाइप्स भी जो होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। अभी एडवर्ब के कुछ एडवांस रूल्स रह गए हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। यहाँ तक आप लोगों ने ठीक से समझ आ गया है तो आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है उसे आप कर दिखाइएगा, भेजिएगा। लास्ट सेंटेंस भी हमने इसलिए आपसे ये पूछा था, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। हमने लास्ट सेंटेंस इसीलिए आप लोगों से ये पूछा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। हालांकि ये क्वेश्चन यस और नो एडवर्ब को यूज करने के लिए था, लेकिन ये आपके लिए मैसेज भी है। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। जिन लोगों ने यस बोला है उनको दिखाना पड़ेगा कि आपने कितना काम कंप्लीट कर लिया है। जितना भी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, सभी के पार्ट, सभी के सेंटेंस बना लीजिएगा। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही आपको चीज़ें ठीक से माइंड में रह पाएंगी, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। अक्सर आप लोगों की शिकायत होती ही है कि क्या जो आपने पीछे पढ़ा था वो भूल जाते हैं, मिक्स हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करते चलिएगा, साथ के साथ करते चलिएगा। एक साथ करेंगे तो कन्फ्यूजन तो होगा ही, है ना। या तो फिर अगर आपका माइंड स्वामी विवेकानंद जी की तरह है तो फिर कोई बात ही नहीं, है ना। तो अगर नहीं है ऐसा तो थोड़ा थोड़ा करिएगा, स्टेप बाय स्टेप करिएगा, एक एक करिएगा, होमवर्क करिएगा, राइटिंग करिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। और कनेक्ट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। जो आपके डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, उन तक ज़रूर भेजिएगा, उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। नहीं तो कुछ इसी माध्यम से हम हेल्प एक दूसरे की कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।